हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, बिहार एसएससी की जो प्रैक्टिस सेट चल रही है उसमें से ही आज मैं आपको किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। इसके पहले मैंने आपको करवाया हूं प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का, जिसमें से कि 1 से लेकर के टोटल 20 तक प्रैक्टिस सेट था। उसमें वो मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। साथ में आपको क्राउन पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, तो वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जितने भी सारे नोटिफिकेशन और प्रैक्टिस सेट होंगे वो सारे आपको सबसे पहले पहुंच जाएंगे। बात करते हैं पीडीएफ की। अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? तो यह है सेबी। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा सेबी। एक ऐसी है विनायक जो कि म्यूचुअल फंड के लिए विनायक की भांति कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घाटे की वित्त व्यवस्था का एक लक्षण है? तो फ्रेंड, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें से सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेती है, यह घाटे के वित्त व्यवस्था का एक लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से किस खाड़ी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? तो फ्रेंड, इसमें से बेरिंग की खाड़ी से होकर के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत सरकार की अमृत योजना किससे संबंधित है? यह योजना संबंधित है शहरी विकास से। नेक्स्ट है कि चीन ने रणनीतिक ठिकाने हम्बनटोटा गहन जल बंदरगाह में 70% हिस्सा खरीदा है। यह बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो यह हम्बनटोटा जो है यह स्थित है श्रीलंका में। नेक्स्ट है, कौन सा बृहत हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? तो इसके ऑप्शंस यहाँ हैं। तो हरियाणा में स्थित है वह राखी गढ़ी, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो यह बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, चोर मीनार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अलौह धातु जो जस्ता और तांबा है के बड़े भंडार पाए गए हैं? तो फ्रेंड, इसमें से राजस्थान इसका सही आंसर आ जाएगा कि राजस्थान में तांबा जस्ता के बड़े भंडार पाए गए हैं। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? तो यह प्राप्त करता है तो कोरोमंडल और रॉयल सीमा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है तो वह रोहतास में सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, झूमिंग किस प्रकार का एक कृषि है? तो झूमिंग फ्रेंड यह स्थानांतरण कृषि है। नेक्स्ट है, लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लावनी है महाराष्ट्र राज्य का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है? तो इसका आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले सेवा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? तो यह है, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड कि अनुच्छेद 21 को निजता का अधिकार के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा लक्षण सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? तो यह हो जाएगा फ्रेंड अरावली श्रेणी। नेक्स्ट है, कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप या छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना के रूप में बनवाया गया है? तो यह हो जाएगा सामवेद। नेक्स्ट है, दो अक्षांशों के बीच समयांतर है। दो अक्षांशों के बीच समय का अंतर है तो वह है, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड कि 4 मिनट का अंतर है। नेक्स्ट है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो यह होता है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, एक हरिकेन एक क्या है?
तो हरिकेन एक फ्रेंड उष्ण कटिबंधीय चक्रवातीय प्रणाली है। नेक्स्ट है कि डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है, तो सबसे पहले ऑप्शन 1 देखेंगे कि दस्तावेज की प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्ति के निजी कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में भंडारित होती है, ये तो सही बात है। नेक्स्ट है कि 1 GB का भंडारण स्थान उपलब्ध करवाया जाता है, ये भी सही है कि डिजी लॉकर में 1 GB का भंडारण रहता है, 1 GB तक आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि आधार से जोड़ना अनिवार्य है, तो यह भी सही है कि आधार से जोड़ना डिजी लॉकर को अनिवार्य है। और नेक्स्ट है उपयुक्त सभी सत्य हैं, तो फ्रेंड इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा कि दस्तावेज के प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यक्ति के निजी कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में भंडारित है, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें से उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा डिजी लॉकर के बारे में कि ये 1 GB तक स्टोर भी कर सकता है, आधार से जोड़ना इसको अनिवार्य भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक विधानसभा दी गई है। तो यह दी गई 69वां संशोधन के तहत दिल्ली को एक विधानसभा दी गई है। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है। तो यह अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट है कि कालिदास सम्मान किसके क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो यह शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य और थिएटर या प्लास्टिक कला, इन सभी तीनों के लिए ये कालिदास सम्मान दिया जाता है, तो उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार का GEM पोर्टल किससे संबंधित है। तो फ्रेंड यह संबंधित है सार्वजनिक खरीद से। नेक्स्ट है कि परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, यह किसने कहा। तो फ्रेंड यह कहा है अरस्तु ने। ठीक, अरस्तु ने कहा है कि परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने बुनियादी स्कूलों का नाम कस्तूरबा बुनियादी विद्यालय के रूप में बदलने का फैसला किया है। पहला बुनियादी विद्यालय महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था, तो वह स्थापित किया गया था तो पश्चिम चंपारण में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट एक पठारों की ढलान है। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो राजनीतिक गुरु माना था तो वह गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसमें से मौलिक कर्तव्य नहीं है तो लोक चुनाव में वोट डालना यह एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना और संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना यह एक मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है। तो यह पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि है। नेक्स्ट है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, जो अस्थायी थे, बाद में अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। नेक्स्ट है किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की। तो अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत किया था तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है तो भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात को समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा। तो यह क्रेडिट किया जाएगा तो खरीद खाता में क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहन के उत्पादन में वृद्धि की। तो पीली क्रांति के तहत तिलहन उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई थी। नेक्स्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। तो यह व्याख्या करता है फ्रेंड पंचायती राज प्रणाली की, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच
द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला जो मुद्रा है वह रुपया मुद्रित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? तो 4 ऑप्शन में से सबसे बड़ा पौंडीचेरी का है, यानी पुडुचेरी का आकार केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड इसमें से तमिल साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? तो अनुच्छेद 18 के तहत भारत के संविधान में भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री देने का आरंभ किया था, अनुच्छेद 18 के तहत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? तो राजस्व व्यय का उदाहरण है तो वह इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक प्रिंटर की मरम्मत यह एक राजस्व व्यय का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? तो यह उतरा था 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पूर्व प्रशस्तर युगीन अवशेष बिहार के भाग में मिले हैं, कौन से भाग में? तो फ्रेंड यह मिले हैं दक्षिणी बिहार में, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पतंजलि समकालीन थे तो वह पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, बाकी राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान है। तो राज्य के राज्यपाल को अभियोग नहीं चला सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पोखरण नाभिकीय परीक्षण जो 1974 ईस्वी में हुआ था उसका आधिकारिक कोड क्या था? तो इसका आधिकारिक कोड था स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि उसमें से ऐसी धातु ऐसे तत्व निकाले जा सकते हैं जिसका उपयोग ट्रांजिस्टरों में किया जाता है। वह निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? तो जर्मेनियम ये इसका तत्व है। नेक्स्ट है, समान आकार प्रकार की छोटी बूंदें भी बोल्ट तक आवेशित की गई है। यदि अन्य बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो इस बूंद का विभव होगा, इसका विभव होगा n पर 2/3 पावर v। नेक्स्ट है, एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड का प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहन तरंगों की आवृत्ति कितना होगा? तो 10 मीटर हर्ट्ज इसका सही आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट है, फ्यूज का सिद्धांत। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, फ्यूज का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट है, जब जैव पद्धति जिसमें प्रासरब ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह है सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी में प्रासरब ध्वनि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी से स्थल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गुब्बारे का अमाप में वृद्धि हो जाएगी। तो गुब्बारे के अमाप में वृद्धि हो जाएगी, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा का निम्न में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो इसमें से तुलना की जा सकती है तो वह है इसका फिल्म से तुलना की जा सकती है। नेक्स्ट है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्न स्तरों में कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो आयन मंडल इसका उत्तरदायी है। तो फ्रेंड यह था आज का जो ये किरण पब्लिकेशन का बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट। तो फ्रेंड यह वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रिंटिंग इसका थोड़ा सा नॉर्मल है, जो कि आप PDF लीजिएगा तो उसमें क्लियर रूप से आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको प्रिंटिंग अच्छी देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।